नाज़रीन, अमेज़न के हवाले से पाकिस्तान में पिछले दिनों एक ख़बर सुनी गई कि अमेज़न ने 35,000 पाकिस्तानी अकाउंट्स बंद कर दिए। दो शहर साहिवाल और मियाँ चन्नू, उनको तो बिल्कुल ही ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेज़न के बारे में आप जानते होंगे यकीनन कि ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है जो ऑनलाइन ख़रीदारी के हवाले से दुनिया लाखों कमा रही है, पूरी दुनिया कमा रही है इससे। पाकिस्तानी भी बड़े खुश थे कि अमेज़न ने यहाँ भी सर्विसेज दी हैं, लेकिन ये एक झटका लगा पाकिस्तानियों को, और ख़ुसूसन जब हम सोचते हैं कि बतौर पाकिस्तानी हमारा मैसेज क्या गया, या आइंदा जो लोग इस ज़रिए से कमाना चाह रहे थे उनके लिए हमने क्या किया। यकीनन इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ दयानत के हवाले से, कुछ ईमानदारी के हवाले से, कोई कस्टमर केयर के हवाले से, कोई सेटिस्फेक्शन के हवाले से हम यानी उस मतलूबा और मुरव्वजा मेयार ना दे सके और कंपनी नाराज़ हुई, उनके गाहक ख़राब हुए और उन्होंने दो शहरों को तो बंद कर दिया। नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि ये कैसा वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हमारा अखलाक बड़ा बुलंद था, हमारी तजारत बड़ी शानदार थी। मैं दो वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सऊदी अरब के ही दोनों वाक़यात हैं। सऊदी अरब में जानने वाले जानते हैं कि पोल्ट्री का काम करने वाली दो बड़ी कंपनियाँ, कई कंपनियाँ हैं, उनमें से दो जो मारूफ़ हैं उनमें एक अल-फ़की है और एक अल-वतनिया है। अल-वतनिया का मामला ये हुआ कि एक वक्त इस पर ऐसा आ गया कि इनका कारोबार ख़राब हो गया, डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए, दिवालिया निकल गया इनका। तो जब ये ख़बर पहुंची अल-फ़की पोल्ट्री के मालिक के पास, तो बजाय इसके कि वो बहुत खुश होते कि चले हमारा एक कंपटीटर जो है वो बाज़ार से जा रहा है और अब पूरी मार्केट हमारे पास होगी, जैसा कि आमतौर पर तजारत पेशा लोग ऐसा सोचा करते हैं, तो लेकिन इसकी बजाय उसके मालिक ने क्या किया, एक ख़त लिखा अल-वतनिया पोल्ट्री के मालिक के नाम और उसमें एक चेक रखा जो 10 लाख रियाल का चेक था। उसने कहा कि देखिए आप पे बुरा वक्त आ गया है, मुश्किल वक्त आ गया है, कोई बात नहीं, हर किसी पे आ सकता है, चूँकि मैं इस काबिल हूँ कि आपकी मदद कर सकूँ, लिहाजा मेरी तरफ से दुआएं तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एक तोहफ़ा भी मेरी तरफ से है। मज़ीद रकम की ज़रूरत हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं अदा करूँगा। और ये मैं आपको कर्ज़ दे रहा हूँ, और ऐसा कर्ज़ है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जब भी आप कभी अदा करना चाहें, कर सकें तो मुझे अदा कर दीजिएगा। बिन दाऊद नाज़रीन, सऊदीया में एक सुपर मार्केट है और ये बहुत इसका नाम और काम है। इसके पास एक मैनेजर काम कर रहा था जो बरतानिया से पढ़ के आया था, बरतानवी था, वो अपने काम में बड़ा माहिर था, वो अपने ब्रांड को आगे ले जाने की सलाहियतें रखता था, वो मार्केट पे नज़र रखता, वो दुकानदारी पे नज़र रखता और अपने मालिकों को मशवरे देता रहा, तो बड़ा कामयाब था, वो हमेशा अपने ब्रांड को आगे रखता था। हुआ ये कि एक जगह जहाँ बिन दाऊद का स्टोर था, वहाँ वैसा ही एक स्टोर खुलने लगा, लोग आए, उन्होंने दुकान पसंद की, वहाँ काम होने लग गया, लोगों को मुतवज्जे करना, ब्रांडिंग करना और इस तरह के मामलात जब शुरू हुए, तो ये चूँकि बरतानिया का पड़ा था और कंपटीटर को पीछे रख के आगे बढ़ने का हुनर और फ़न जानता था और बड़ा कामयाब था इसमें, तो इसने फ़ौरन सोचा कि इससे तो हमारी सेल पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी तजारत पे फ़र्क पड़ेगा। इसने बड़ा हिसाब किताब लगाया, अदाद शुमार, मशवरे, सारा कुछ और करके अपने मालिक के पास ले गया। कहने लगा जी यहाँ एक और दुकान खुल रही है, एक और ब्रांड आ रहा है, तो ख़दशा है कि हमारी तजारत कम होगी, हमारी सेल्स पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे गाहकों पर फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने मुस्तकबिल का लाहे अमल आपके सामने रखा है, इसमें अदाद शुमार हैं, मशवरे हैं, तजावीज़ हैं, हमें आइंदा क्या करना होगा, कौन सी हमें स्कीमें लॉन्च करनी होगी ताकि गाहक कस्टमर हमारी तरफ मुतवज्जे रहे। बिन दाऊद के जो मालिक थे उसने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक पेन ली, अपनी एक सर्विस पे गौर किया और आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको हदायत यह है कि हमें चंदा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको एज आ मालिक मैं आपकी ये ज़िम्मेदारी लगा रहा हूँ कि आपने वो जो हमारा करीबी स्टोर है वहाँ उनके लिए चाय का अहतमाम करना है, आपने उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना है, अगर उनको सामान रखने की ज़रूरत हो तो हमारी दुकान पे आपने उनका सामान भी रखना है। वो हैरत से देखने लगा, चूँकि वो जो मार्केटिंग पढ़ के आया था उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उसने कहा देखो
بات یہ ہے کہ ہماری قسمت جو ہے اس کا 1 روپیہ بھی کوئی دنیا میں 1 ریال بھی لے جا نہیں سکتا، اور ہم کسی کی قسمت کا 1 ریال بھی لے نہیں سکتے، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہمارا رزق، ایک نوالا نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ تو ہم جب یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے تو پھر ہم کیسے اپنا وہ اجر و ثواب ہے اسے بھی ضائع کر بیٹھیں۔ میں جب یہ بات کر رہا تھا تو مجھے مدینہ یونیورسٹی کے ایک فاضل میرے دوست عبدالقیوم صاحب مجھے بتانے لگے کہ ایک واقعہ میں نے بھی وہاں رہتے ہوئے یہ سنا کہ جب ایک برانڈ کے سامنے کوئی اور شاپ کھلنے لگی تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 دن تک اپنی دکان بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب کہ ایک نئی دکان کھلی ہے تو آپ اپنی بجائے اس کے کہ سیلز بڑھانے کی طرف توجہ کرتے ہیں، آپ نے دکان بند کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے تو ملک میں کئی سٹورز ہیں، کئی برانچز ہیں، یہ ایک ہی برانچ ہے، ایک ہی دکان یہ کھلی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان بیچاروں کا کہیں کاروبار مندہ نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو شروع میں نے اپنی دکان اس لیے بند کر دی تاکہ میرے بھی سارے گاہک ادھر چلے جائیں اور ان کی دکانداری چمک اٹھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری اقدار، یہ تھی ہماری تجارتیں، یہ تھی ہماری اخلاقیات، دنیا ہم سے سیکھا کرتی تھی۔ سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت دیکھ کے ان کی طرف اپنا رشتہ بھیج دیا نکاح کا، اور پیارے پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے، مسلمان کہلانے والے، پاکستانی کہلانے والے اس طرح کا کام کریں کہ دنیا انہیں اخلاقیات سکھانے کی بات کرے، ان کی ای مارکیٹنگ کو ختم کرے، امیزون ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ کرے۔ یہ بہت شرم کی بات ہے، یہ بہت ہی غور کرنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ ہم ایسے نہیں تھے، ہمیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ توکل کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور اس طرح کا سنہری اور شاندار کردار پیش کرنا چاہیے۔ یہ ہیں ہم، وہ نہیں ہیں ہم جو آج ہم بن کے دکھا رہے ہیں۔ شکریہ۔